एटर्नल रेफ्यूज सीरीज का आज का सरमन मैं जो देने जा रहा हूं, गेन क्राइस्ट, मसीह को हासिल करूं। निकालिए मेरे साथ फिलिपियों 3 बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। बल्कि मैं अपने खुदा मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। और 12वीं आयत, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिलिपियों 1 बाब 21वीं आयत, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। और एक रेफरेंस इब्रानियों 11वां बाब 24वीं आयत से 26वीं आयत तक। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। आमीन। मरकजी आयत हमारी इब्रानियों 6 बाब है। जानते हैं कि हम अपनी पनाह लेने को दौड़े हुए जाते, ये एटर्नल रेफ्यूज में पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं। तो हमारा यहां पर मैं आप जब यहां मौजूद हैं कलीसिया में, एक तसल्ली मेरे और आपके पास है कि हम पनाह लिए हुए। ये मैं आपको वाज़े बताऊं, मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूं आप सबके लिए। मेजॉरिटी जो दुनिया के अंदर चर्चिस के अंदर लोग हैं, वो अपनी रूहानी जिंदगी पे तवज्जो नहीं देते, वो चर्च जाना जरूर पसंद करते हैं। तो जैसा मैंने बताया प्रे फेस्टिवल में कि दिल से, रूह से, यानी आपका दिल करे कि मैं जाऊं। जैसे आप घर में खाना खाते हैं या आपके दिल पसंद कोई चीज होती है, आप कहते दिल करता है, दिल से जो इबादत करने आते हैं वो मकबूल होती है। जो ऐसे ही खाना पूरी, उनको बरकत नहीं मिलती। तो इस तरह मामूर होते चले जाए, जिन्होंने आगे जाना है वही यहां पर पनाह कलीसिया में लिए हुए हैं। और ये थीम आप तक ये पहुंच चुकी है और मैं कलीसिया के ईमानदारों को, फैमिलीज को जानता हूं जो दौड़े जा रहे हैं, जो मसरूर हैं, मामूर हैं, और जो कमजोर हैं उनके ऊपर भी तवज्जो करते। उनको नहीं मालूम कि कितनी बड़ी हलाकत यहां भी और आगे भी उनको फेस करनी पड़ेगी। मगर जब ज़हन ही बंद हो जाए किसी का, तो फिर क्या कर सकते हैं। मगर तो भी हम लगे रहते हैं। एटर्नल रेफ्यूज इसी सिलसिले का आज का जो सरमन है, मसीह को हासिल करना। और आप सब कहेंगे, जब मैं पूछूंगा आप कहेंगे जी हां, मैं मसीह पर ईमान रखता हूं, मसीह मेरे पास है। तो जिस तरह हम एटर्नल रेफ्यूज में ये देखते आ रहे हैं कि हम यहां पनाह लिए हुए और मसीह को हासिल करना, ये यकीनन हमने हासिल किया है, उसमें हैं, खड़े हैं तो यहां हैं, तो भी हासिल करना है। ये आज की ये तालीम है। और आप इन स्टेजेस को जानेंगे कि क्राइस्ट को कितना आप जान गए। हासिल नहीं हुआ अभी, याद रखिए,
जो आज के सरमन में आप सुनेंगे, पर तो भी हमारे पास है। और पौलुस रसूल की यही आयत पढ़ी है कि उसे हासिल करूं, आमीन, उसमें पाया जाऊं। ये आज का एटर्नल रिफ्यूज में दौड़े हुए हमने वहां तक पहुंचना। और जो वर्सेस मैंने पढ़ी कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा, तो इस सारी थीम में आप यही देख रहे हैं कि यहां भी जिस चीज को हमने आगे लेना है वो यहां भी है। यही हर सरमन में आप सुनते आ रहे हैं। तो लिहाजा पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, यानी मैं जिंदा हूं तो मसीह में हूं, मसीह से हटकर नहीं। मेरा टारगेट ही क्राइस्ट है यहां पर। और अगर मरूं तो नफा है। नफा का मतलब क्या कि फिर मसीह को हासिल करूं, मगर नफा का मानी है कि वो ज्यादा बेहतर है, वो नफा ज्यादा बेहतर है। यहां भी मैं मसीह में हूं, पर वहां मैं चला जाऊंगा और मेरा दिल करता है कि कूच कर जाऊं, पर जिंदा इसलिए रहना चाहता हूं ताकि रूहें जीतूं, मसीह की बाबत लोगों को बयान करूं। मेरा आपका एक ही फोकस दूसरों तक गवाही देने का है कि मसीह का बयान करें, मसीह को इंट्रोड्यूस करवाएं। दुनिया भर की मिनिस्ट्रीज के अंदर हर एक यही चाहता है कि गॉस्पेल प्रीच करे, मिनिस्ट्री करे, मगर उनके टारगेट और भी दिखते हैं। मगर जो बाइबल से मैं जाना समझा हूं कि हमारा टारगेट और हमारी प्रीचिंग का फोकस मिनिस्ट्री के अंदर एक ही चीज आया हो कि मैं ना दिखूं, मसीह को मैं पेश करने वाला। ये मेरी मिनिस्ट्री, मेरी प्रीचिंग, मेरी लाइफ, मेरे घर पर, मेरी जॉब, बिजनेस, हर जगह क्राइस्ट को मैं पेश करूं। अपना आप नहीं, ना अपने आप को बनाने की कोशिश करूं, उसी में मैं बनूंगा। वो सांचा है मेरा, उसी में मैं शक्ल पकड़, उसी में मेरी बनावट है। और उसको जानना, उसमें रहना बहुत जरूरी है। और वो दो लफ्जों में वो बयान कर देता है कि यहां और वहां, यहां मसीह और वहां नफा। नफा में भी कि जल्द मैं पहुंच जाऊंगा, मसीह को हासिल कर लूंगा, यानी जल्द। यानी यहां भी मैं मसीह ही के अंदर हूं, पर मर जाऊंगा तो जरा जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो नफे की बात है मेरे लिए, कोई अफसोस की बात नहीं है। जो दुनिया मरने पे अफसोस करती, लिहाजा दुनियादार अफसोस करते हैं, बिलीवर नहीं। मर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ये तो नफे की बात है, जो कि कोई नहीं बनना चाहता। तो चलो अच्छी बात है, पौलुस भी कहता है कि मैं जिंदा रहूं ताकि क्या करूं, मसीह को पेश करूं। वो मसीह में रहता है, मसीह ही के अंदर हमारा ओढ़ना बिछोना। तो वही शक्ल मेरे अंदर वो दिखे, उसी को इंट्रोड्यूस करूं, हमारे घरानों में, जिंदगियों में वो नजर आए। तो ये फोकस करना, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बहुत कम है जो मसीह के ऊपर फोकस करते हैं। अपना अपना फोकस बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, मगर जिन्होंने मसीह के ऊपर नजर रखी हुई, बीइंग पास्टर, मुझे कलीसिया में वो दिखते हैं, और जो नहीं दिखते उनको मैं ऊपर लाने की कोशिश करता रहता हूं। और उनकी नदानियों से मुझे अफसोस भी होता है जब मैं देखता हूं या सुनता हूं, मगर रोता हूं, दिल दुखता है कि किस तरह उनको होना चाहिए, किस म्यार के ऊपर क्राइस्ट दिखे।
वो नागा कर जाए, एक भी नागा कलीसिया में कर जाए जहां क्षमादान में क्राइस्ट फिरे, तो ये बहुत मुश्किल है। मगर ग्रेजुअली हम पहुंच रहे हैं। आमीन। और आज के सरमन से भी ये आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या कहां पर खड़े। और काश ये हमारे अंदर भी उठे बात, जीना मेरे लिए, बोलिए, मसीह और मरना नफा। तो जिंदा हूं, जी रहा हूं यहां। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं पलूस बड़ी शय, कोई बड़ी मिनिस्ट्री मेरी, बहुत बड़े काम मैंने किए। उसने कहा मसीह। आमीन। जीना मेरे लिए मसीह। तो क्या ये जुमले पे आगे हुए हैं कि कह सकें कि मसीह ही के ऊपर मेरी निगाह, या कुछ और सोचते रहते हैं दिन रात? यहां आना है। जीना मेरे लिए, बोलिए, मसीह, क्राइस्ट, क्रिस्टोस, मसाया। ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, जिसका मतलब अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट, मसाया, मसीह, खुदा का बेटा। क्रिस्टोलॉजी के ऊपर बहुत सी बातें आपको सुनने को आज मिलेंगी। क्रिस्टोलॉजी का मतलब है इल्मुल मसीह, क्राइस्ट, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्टोलॉजी। चैनल के ऊपर भी जब होली स्पिरिट का निम्टोलॉजी खत्म होगा तो क्रिस्टोलॉजी में मैं आऊंगा। ये चीजें हमने जाननी है, सीखनी है, हमें पता हो। ये मैं कि खुदा के लोग उन्होंने क्या फोकस किए, हमारे लिए क्या असासे छोड़ गए, क्या विजन दे गए हमें, किन बातों के ऊपर उन्होंने फोकस किया, टारगेट लिया उन्होंने। बिलीवर क्राइस्ट को ही पेश करे और किसी उलझन में ना उलझा रहे। जरूर जॉब करे, बिजनेस करे, काम करे, पढ़े, हर तरह का काम, मगर क्राइस्ट दिखे। ये नहीं झगड़े फसाद, दुनियादारी, दुनिया के कामों में मगन, परेशान, अपसेट, और बिलीवर भी कहलाएं, ये नहीं। ये बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है। जुआ मलाई, वो ये तो बहुत लाइट है। अगर उसके मुताबिक ढलना है, बनना है, सुबह उठें तो उसकी शबाहत से वो आपके सामने, रात को सोएं वो आपके सामने, किसी पहर में उठे वो आपके सामने हो, कोई और नक्शे ना चल रहे हो और फिल्में चल रही हो अंदर दुनिया की या फिक्रों की या मायूसियों की, तभी रह जाते हैं। मसीह के साथ जरा जुड़ के देखें, फिर देखिए कहां पर हम निकलते हैं। कितनी शादबानी जिन्होंने दुनिया के अंदर घूमे फिरे हैं, वो जरा पूछे क्या उनको मिल गया वहां? कुछ भी नहीं, सिवाय फिक्रों के। अगर उन्होंने रुपया पैसा भी हासिल किया वो भी उड़ जाता है। तो वो दौलत जो हेवनली, जो जिसका आज मैं बयान करने जा रहा हूं, उसकी तरफ ध्यान। तो क्राइस्ट को हमें हासिल करना, हमारे घरानों का एक एक फर्द, आप अपने खानदान में फौरन भांप ले कि कौन मसीह से जरा हटा हुआ है। आप मेरी तरह तो नहीं उनको कह सकते, पर प्यार से आप उनको गाइड करें, पर जरूर करें। बाइबल में लिखा, अपने पड़ोसी को तू बताता रहे अगर वो गुनाह करे। आपके घर के अंदर जो दूसरा शख्स दिखे, कहिए, चाहे टाइम लगेगा आपको उसके ऊपर, कि वो बनता बनता बहुत निकलेगा, बस कहिए। मैं तो अपने घराने के अजीजों को भी कहता हूं, बाज मुझसे नाराज हो जाते, उनके साथ उनकी ज़ियाफतों में मजे उड़ाने के लिए नहीं आए, उनको अपना जैसा बनाने के लिए आए, उन जैसा बनने को नहीं आए। ये एक फर्क
हमें पता चल जाए। आमीन। तो घराने से स्टार्ट ले, और जहां जॉब करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते जाए। प्लांट भी आपके करीब हो, आप उसको रोज पानी दें, वो हरा हो जाता है। आमीन। नहीं देंगे तो सूख जाएगा। यही असूल है। तो पौलुस रसूल जो यहां तालीम देता है, जो बात सिखाता है, जीना मेरे लिए, बोलिए मसीह। तो हमारे घराने, हमारी जिंदगियां, जहां कहीं उठते बैठते आपके सामने जो शख्स खड़ा, मेरे से मिसाल ले लें कि मैं जब आपके सामने खड़ा हूं, चले मैं तो आप में देखूंगा क्राइस्ट, आप मुझ में देख लें पहले। चले मैं बात की बात करता हूं, मुझे पहले देख ले कि इसमें क्राइस्ट खुदा के बंदे में है भी नजर आता है कि नहीं। इसी तरह मैं और इन खादमों पे भी मैं देख लूं। चले इनको भी मैं बाद में मौका देता हूं, पहले ये मुझ में देख ले। एल्डर साहब ठीक है ना, पहले मुझ में देख ले। ये एक्सरसाइज करनी है। आमीन। कि आप में दिखे, आप ये ना कहे कि मुझे दिखा भाई तू, पहले आप पहले अपना आप दिखा दे, फिर देखिए कि कलीसियां कहां पर मामूर होती, घरानों के अंदर एक चेंज कैसे आपको दिखता। क्राइस्ट हमारा फोकस, जीना मेरे लिए, बोलिए मसीह, क्राइस्ट, क्रिस्टोस मसाया। इसकी अहमियत जरा मैं बता देता हूं, है तो बड़ी तल्ख मिसाल, मगर अहमियत भी बड़ी यहूदियों के हवाला से। वो मसाया का इंतजार कर, तल्ख इसलिए कह रहा हूं कि वो अभी यकीन नहीं कर रहे, पर अभी इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे पास है वो उसका इंतजार कर रहे हैं। इतनी अहमियत है मसाया की कि वो मान भी नहीं रहे, इंतजार भी कर रहे, सालों से लगे हुए हैं कि मसाया आए। तो उसकी अहमियत देखिए फिर कितनी उनके सामने है। हालांकि वो यकीन नहीं अभी कर रहे, उनका माइंड जो उनके मुताबिक वो ढूंढ रहे हैं। तो किसको ढूंढ रहे हैं? बोलिए बोलिए, मसाया को। तो मैंने कहा तलक भी है, अहमियत भी है। एक मिसाल है हमारे पास कि वो जुस्तजू में है कि मसाया आए। हमारे पास तो है, तो कितना एक फर्क है। मैं जब ये सोचता हूं कि वो भी यकीन भी नहीं कर रहे पर इंतजार में है, वो इतना कुछ मसीह ने कर दी है फिर भी नहीं आ रहे। तो आप बताइए उनके अंदर क्या सोचे हैं मसीह के हवाला से। और जब उनको समझ आ गई तो वो क्या रिजल्ट लाएगा। हाँ, तो ये वो लगे हुए, उसकी अहमियत बहुत है उनके आगे, और हमें मिल गया है और हमें अहमियत का ना। तो यकीनन उनमें से समझते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा, क्योंकि अभी उनका दिल सख्त है, ताकि गैर कौम में जब तक पूरी दाखिल ना हो जाए वो ऐसा ही रहेगा, पर वो दाखिल होंगे, खुदा उनको लाएगा। तो ये तो इतना बड़ा रेवलेशन है जिसको जानना जरूरी है। और पौलुस की लाइफ से इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। तो यहां भी मसीह, आगे भी, तो मर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर पौलुस रसूल का मैं जो बयान करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए जुमलों के ऊपर, एक एक लफ्ज मिस नहीं करना जो मैं बोलूं, क्योंकि एक भी आगे पीछे हो गया तो इसकी समझ नहीं आएगी। वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह ताकि मैं रूहें जीतूं। ये भी, पर जो तालीम में आप सुनेंगे कि मैं यहां पर मसीह को जान जाऊं, मैं यहां समझ जाऊं, जिसको मैं लेना चाहता हूं उसकी बाबत मुझे कितना पता है। समझे जी? ये एक्सटर्नल रेफ्यूज की अहमियत है कि आप दौरे किस चीज के लिए जा रहे हैं उसका पता ना हो।
बस ऐसे ही। इसलिए मैं आप जब मसीह के हवाला से शादमान है, किसी से भी पूछेंगे कि मसाया मसीह क्राइस्ट जानते हैं आपके जैस, ईमान लाए, हां जी, तौबा की, बैप्टिज्म लिया, तो आप मुझे बताएं मसीह मिल गया। ये हमारा ईमान मसीह के ऊपर, उसमें आ गए हैं हम। उसको जाना तो नहीं है अभी तो उसके ऊपर ईमान लाए। जानना ये अगले कदम है, ये अगले स्टेप है। जानने पहचानने के बाद फिर आपके हाथ आएगी वो चीज, ऐसे नहीं। आपको कोई कहे कोई डायमंड चाहिए आपको, कि हां जी मुझे चाहिए, अच्छा जी ये आपका, और आपको पता ना हो इसकी अहमियत, उस पल का पता ना हो, उसको कोई कंकर ही समझे उसकी अहमियत क्या है। इसलिए कायनात के अंदर जो अहमियत है वो क्राइस्ट की है, मसाया की है। उसको वो मिल जाए मुझे आपको, हालांकि मिल गया है इस तरह, इसको हम समझे दो मिसालों के साथ। एक प्रेग्नेंट औरत बच्चा जनती है, जिस बच्चे को हासिल करना उसके पास ही होता है, समझे, है पास, पर उम्मीद लगाए हुए कि ये मुझे जिंदा सलामत सही मिल जाए। फिर उसको जवान करना, बड़ा होना, कदो कामत में आना, ये बड़े मराहिल है। चीज पास है, वो पैदा भी हो जाए, आपने कहा मिल गई, फिर भी आप निगाह लगाए हुए टारगेट के कहां तक, ये मैं इसको देखना चाहता। जवान भी हो जाता, बच्चों वाला भी हो जाता, फिर भी आपकी तिसले की नहीं जाती। आप कहते हैं मैं इसे कुछ और एंगल से भी देखो। उसके बचपने से ही मां बाप खुश हो जाते हैं, और उसके बुढ़ापे जाने तक दिन ब दिन। और अगर आपके माइंड के मुताबिक ना डले, यहां वो जो हस्ती है आप ना समझ पाए, समझे, ये रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हो रहा। तो यहां भी हमारे पास है मसीह, पर मसाया बड़ी हस्ती है, समझे। आपने शायद 5% भी नहीं अभी उसको जाना, मिल गया ईमान के साथ हमें 100%। आप कहेंगे मैं मसीह को जान गया हूं, जब ये हमारे होठों पे आ जाएगी ना बात, तो फिर वो आपके नक्श से नजर आएगा, जैसे वो जलाल का परतौ, इमेज ऑफ गॉड, समझे, जैसे क्राइस्ट है उस तरह। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, और यहां है हमारे पास अभी एंगेजमेंट हमारी हुई, समझे जी, शादी नहीं हुई। तो मंगनी शादी का हम सबको पता है कितना फर्क है। मसीह के साथ निस्बत, तो वैसे ही निस्बत तो कर ली उसने, अब ढालेगा हमें अपनी सूरत पर, फिरी अपने काबिल बनाएगा, तो ही उस यूनिटी के अंदर हम खड़े हो सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है। दुनिया तो यहां ही मंगनी ब्याह के चक्रों के अंदर है। चले जिस्म में तो होना ही है, पर रूह के अंदर कौन खड़ा होगा, और उस हस्ती की पहचान होना कितना जरूरी है। इसलिए यहां भी है हमारे पास, मगर उसे बोलिए हासिल करना है। अब आपको पता चल गया कि जिस चीज को हासिल करना है तो पास, पर जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कहेंगे हां अब इस काबिल है, इस लेवल पे आ गए हैं,
मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। आमीन। या तो क्लेम कर ले कि मैं जी पहुंच गया, जो पहुंच गया है वो मुझे आके जरा बता दे, या मैं कहूं जी पहुंच गया हूं तो मुझे देख लो। इन खादमों से भी जो कहे कि जी मैं पहुंच गया हूं तो देख लो। मगर मेरे पास, इन सब के पास, आप सब के पास क्राइस्ट है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मफहूम समझ गए हैं तो मुझे बताइए, फिर आगे जरा चलते हैं। सुनिए, यीशु मसीह की जात के बारे में पहली बात, वो खुदा भी है, इंसान खुदा भी है, इंसान भी। उसकी अलूहियत को भी जानना है। और इंसान होने में मैं आप तो अभी ग्लोरीफाइड नहीं हुए, रिजरेक्टेड नहीं हुए, वो तो हो गया। वो कंगारी से पैदा हुआ, कोई बताए दुनिया में कोई और भी पैदा हुआ है? वो जलाली हस्ती, वो क्या हस्ती है जो वर्जन से पैदा हुई? तो आप सोच ले, वो क्या उस जैसा है कोई? उसको हासिल करना है। और किसी से किसको ये टाइटल ऑनर नसीब नहीं। आप बाइबल मुकद्दस के नबियों से पूछिए, मसीह की रूह में वो नबूवत करते थे, वो जात। काहिनों से पूछिए, एनॉइंटिंग के अंदर, मसीह के अंदर रहकर वो कहानत का अक्सा, हालांकि वो कंप्लीट हारून की कहानत नहीं थी। आप मूसा से पूछिए, हवाला मैंने पढ़ा कि उसने मसीह की खातर, यही लिखा ना, लोग कहेंगे जी वो तो मुल्क कनान के लिए निकले थे। पौलुस रसूल की डेप्थ सुनिए, वो कहता है मसीह की खातर। मूसा मसीह की खातर निकला, कनान की खातर नहीं, प्रॉमिस लैंड के लिए नहीं। हालांकि उसको प्रॉमिस लैंड ही का कहा गया था, यह नहीं कि उसका फोकस नहीं था, उसे जाना था। पर अब्राहम की तरह, जिस तरह अब्राहम को मुल्क मौदा के अंदर कहा यह जमीन तेरी है, पर वो कहता नहीं, मुझे वो शहर चाहिए जो खुदा ने बनाया है। वो आगे देखते थे। तो मूसा ने लिखा है, मसीह के दुख उठाए उसने, मसीह की खातर लान तान उठाई, फिरौन के महलों के अंदर, और जो दुख उसने सारी बनी इस्राइल के साथ उठाए। लिखा है मिस्र के खजानों से ज्यादा, यानी उनको छोड़ दिया, वो कुछ भी नहीं, पर मसीह की खातर लान तान उठाना। मिस्र के बोलिए खजानों से ज्यादा उसने जाना कि खजाने क्या है मिस्र के, किंगशिप क्या है। उस वक्त सुपर पावर थी, जैसे आज यूएसए में कोई सुपर पावर में ट्रंप, उस मुस्लिम ये क्या है लेवल। उसने कहा क्राइस्ट। देखिए ओल्ड पीरियड के अंदर है, पर उसको उसके लिए लिखा गया मसीह की खातिर। वो चला। मैं बाज़ दफा सोचता हूं तभी वो कनान से रह गया। कनान का उसका फोकस नहीं था, हालांकि वो जाना तो था, पर वो गुस्से में उसने लाठी मार दी, सरकशी करवा दी उन लोगों ने। मूसा ने आप नहीं गुनाह किया, उन लोगों ने सरकशी करवाई, उनकी वजह से बगैर सोचे समझे बोल उठा, 2 दफा लाठी उसे मार दी। उन्होंने गुस्सा, उन्होंने नहीं कहा कि ना पिला, यानी उनके ऊपर खाम खा गुस्से में आ रहा है, चढ़ाया उन्होंने ही गुस्सा, तो रह गया। मगर वो तो वहां पर फोकस था ही नहीं, उसका फोकस तो मसीह के ऊपर था। लिहाजा जब मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहा है, एलिया भी आ जाता है, मूसा भी वहां आ जाता है। आमीन।
तो आप बताएं, उसने मसीह को देख लिया ना, तो उसके लिए दुख किसने उसने उठाए? समझे? तो प्रॉमिस लैंड, जमीन के ऊपर वो चला नहीं जाता, तो भी उसकी निगाह कहां थी? मसाया की, क्राइस्ट। मेरे आपके पास दुनिया की सब कुछ चीजें आ जाएं, जो जो चाहते हैं ले लो, अगर मसीह नहीं तो कुछ भी। और अगर वो सब कुछ है पर आपका टारगेट क्राइस्ट है, मसाया है, तो ये बाइबल चाहती है कि हमारा मसीह पर ध्यान हो। तो नबियों को उठाओ, काहिनों को आप देखिए, बादशाहों, मसाया ही पूरी, आप ओल्ड टेस्टमेंट में खैमा इज्तिमा को उठा लें, उसकी हर चीज के अंदर क्राइस्ट दिखता है। हैकल की चीजें उठा लो, मसाया का पैगाम आपको मिलेगा। और जब क्राइस्ट आ गया, उसकी जात देखो, उसको कोई छूता तो शिफा पा जा। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उस जैसा कोई शमाउन अपने हाथों में लेकर कहता है, मैंने तेरी नजात देखी। क्या हस्ती है! कभी किसी बच्चे को उठा के आप कहेंगे तो वो क्या रात है, बेबयान। वो कहता मैं अल्फा ओमेगा, इब्तदा इंतहा है कोई, और उसको कोई हासिल ना करना चाहिए। समझे? या शादी ब्याह होती है ना, मेल फीमेल दोनों एक दूसरे के स्टेटस को देखते हैं, चेक करते हैं, तालीम देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, घर बार देखते हैं, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी अच्छी बात है। पर वो जो शहंशाह है, वो जो बादशाह है, कभी उसका भी सोचा कि उसको किस तरह का बंदा चाहिए, किसके साथ वो रहना चाहता है? या आप कहिए मैंने उसके साथ रहना, लेवल पकड़िए। हम यहां ही लेवल बनाते जाते खोए जा रहे हैं, दुनिया के अंदर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, हाथों से निकलता जा रहा है मसीह, रिफाकत से दूर, मसीह से दूर, कलाम से दूर, रोटी तोड़ने से दूर। दुनिया का चंद रोजा लुत्फ उठाया नहीं उसने, मूसा ने। क्या उठा लेंगे, क्या लुत्फ ले लेंगे दुनिया में? मसीह से है कोई ज्यादा चीज? तो क्राइस्ट जो है, पौलुस कहता है मैं उसे हासिल करूं, उसमें पाया जाऊं। आमीन। तो एटर्नल रिफ्यूज के लिए वहां ही ये हो पाएगा, यहां नहीं। और पौलुस रसूल फिर क्या कहता है? कहता है मैंने सब चीजों को कूड़ा समझा और जानता हूं। कहता है आलम होने की हैसियत से मैं फरीसी हूं। नॉलेज जितना कहता मुझे आता है, मैं फरीसी हूं। इतना शरीयत के एतबार से हर तरह का इल्म। कहता 8वें दिन मेरा खतना हुआ, कहता फख्र कर सकता हूं, कोई फख्र नहीं यहूदियत के ऊपर, शरीयत की राष्ट्रबाजी के ऊपर कोई फख्र नहीं। कहता शरीयत के अमाल से नहीं, शरीयत की राष्ट्रबाजी से नहीं। कहता कि मुझे शरीयत भी राष्ट्रबाजी देती है, यीशु पर वो राष्ट्रबाजी है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि एक सेल्फ राइचियसनेस होती है, एक शरीयत की राइचियसनेस है। कोई कहे कि मैं इखलाकी तौर पर अपने कामों से बड़ा अच्छा हूं, ये गंदी धज्जियां, ये कूड़ा करकट है। हमारी डिग्रियां कुछ भी नहीं है उसकी जात के सामने। हमारी पर्सनैलिटी दुनिया के लिहाज से जीरो है उसकी जात के सामने। हम अपने आप को 101 समझे, अगर क्राइस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। समझे?
तो वो कहता है कि जोश के एतबार से उस वक्त कलीसिया का सताने वाला था बिन्यामीनी का मतलब वो कहता है कि पहला बादशाह वहां से हुआ, मैं वो उस नस्ल से हूं। इतनी डिग्रियां, इतनी क्वालिफिकेशन, कहता है सबको मसीह की उस पहचान की खूबी के सबब से, कहता जो मुझे मसीह की पहचान हो गई, उन सबको क्या समझता हूं, बोलिए, कूड़ा समझता हूं। उसके सामने हर चीज कूड़ा है, सिर्फ मसीह की जात, सिर्फ वही उसके सामने। और मेरे आपके सामने मेरी घर की सब चीजें कूड़ा है। इसी तरह आप जो कुछ वेल्थ, अराइच, साइट, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, मसीह के सामने वो हीच है, वो कुछ भी नहीं है, कीच है, दलदल है, गंदगी है, कूड़ा है। और उसी के लिए दुनिया भागी जा रही, उसी के ख्वाब देखती, उस कूड़ा करकट की जिंदगी में रहना चाहती, गंदगी के अंदर। अगर मसीह है तो वो सब चीजें भी है तो फिर ठीक। अगर मसीह की पहचान नहीं पर मसीह के साथ तो जा रहे फिर भी ठीक नहीं। कहता है मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से, हाँ, क्राइस्ट को पूरा पहचानना, क्राइस्ट को पूरा जानना। तो कहता है शरीयत है, तीसरा बाब की जो मैंने वर्सेस पढ़ी के उसके हासिल करूं, पाया जाऊं, शरीयत की रास्तबाजी से नहीं बल्कि ईमान की रास्तबाजी से, जिस यीशु पर ईमान लाने से। आगे सुनिए, जो आपको हला दे चीजें, कहता है कि उस रास्तबाजी से मसीह को हासिल करूं। फिर आगे कहता है उसको जानूं, उसके दुखों में शरीक हूं, आगे ताकि किसी तरह मुर्दे में से जी उठने के दर्जा को पहुंच जाओ। अगर दुख नहीं उठाए तो उसको पहचाना नहीं, समझे, उसको जाना नहीं है। अगर मसीह के लिए दुख उठा लिए तो कहता फिर जिंदा भी हो जाऊंगा, समझे, जी उठने के दर्जा तक पहुंचने के लिए फिर मसीह मिलेगा, समझे जी, ऐसे नहीं। वो अल्फा है, ओमेगा है, जिबा किया हुआ, अज़ल से जिबा किया हुआ बर्रा, मसाया, खुदा का बेटा। उसको कोई छुए तो शिफा पा जाता। कितने मौजज़ात किए बयान आप कर सकते। उसका नाम लिया जाए, मुर्दे जी उठते। उसका नाम, इसमें क्या क्या राज क्या है कि जो ही कहते हैं यीशु खुदा का बेटा है, खुदा। और इसकी डेप्थ में जाइए जरा, कायनात की हर चीज कलाम से बनी है, आमीन। तो यहां शिफा ना हो, सारी यूनिवर्स जो है, हर चीज खुदा के कहने से, कलाम से, वर्ड से, और वो यीशु है, कलाम खुदा। जब हम कहते हैं यीशु के नाम से उठ, तो जिसने कायनात बनाया वो कलाम उठा देता है। ये कलाम है, ये कुदरत रखता है। कहता मैं उसको जानूं, उसकी जात को। अभी तो गिरजे आने के लिए धक्के लगाते रहते हैं, चलो गिरजे, चलो टाइम पे आ जाना, चलो पहुंचे जाए, तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। मसीह को हासिल कर, उसको जानूं, उसके दुखों में उसके साथ शरीक हूं। जितने दुख मसीह ने बर्दाश्त किए उतने से हमने हासिल करना। किसको मिलता है, समझे। पर उम्मीद है आप जो यहां शिरमा होने के लिए आते, बना लिए हुए, मसीह है तो आए,
अगला काम बड़ी मेहनत का काम, बड़ी जद्दोजहद का काम। ये कुछ सिंपल नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मसीह को हासिल करना, उसके साथ फेलोशिप, उसको जानना, उसकी जात को, उसकी डिग्री को, उसकी लूहियत को, उसकी कुदरत को, उसकी जात को, उसके इल्म को, कि खुदा में रहता उसका नाम ही लिया जाए तो चेंज हो जाती है सब चीजें। वो हमारे पास है। तो हमारा नक्शे अभी पुराने ही हो। जब मैं देखता हूं ऐसी जिंदगी मुझे दिखती है, चर्च में बहुत है जो मसीह को दिखाती, खुश होता दिल। और कोई बुराई नाम ही ऐसे ही बस मुफ्ते में, मगर मुझे यह खुशी होती है कि आ रहे हैं, सीख जाएं, लर्न कर जाएं। उनको बेदिल नहीं करता, मेहनत करता, पर अगर वो हमारी मेहनत से फायदा ना उठाए तो बदनसीब लोग हैं। जो मसाया को जाने, आप सोचिए वो यहां ना हो। सुलेमान जो मसीह से वाकिफ हो जाए वो बच्चों यहां ना हो। उसकी गुफ्तगू कैसी हो, उसकी ज़हनियत कैसी हो, उसका विजन कैसा हो, वो हर रोज क्या करता है, हर रोज अपने आप को जानना है, सोचना है, मसाया को हासिल करना, मसीह को हासिल करना है। और उसकी मिनिस्ट्री का एक एक पहलू बयान करूं कितना वक्त मुझे लगे, उसका असल से बयान करूं कितना वक्त लगता है मुझे। ये क्राइस्ट की जात है ना, क्रिस्टोलॉजी, उसकी पैदाइश, उसका मरना, उसका जी उठना, उसने जजमेंट करनी है, उसने दाऊद की बादशाही के ऊपर हमेशा तक नशीन रहना है। वो बादशाह भी है, काहिन भी है, शफायत करता, क्या क्या बताऊं मैं उसका। मुझे सारी जिंदगी यहां लग जाएगी, फिर भी कितना जान पाऊंगा। मैं यही कहूंगा मारी जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जितना जान लिया बस निकल जाऊं। यही हो सकता है। फिर यह ना हो कि मैं दुनिया के अंदर रह जाऊं, समझे, या जानू पूरा तौर पर, समझे, पूरी तौर से, या समझ लो या फारिग हो जाऊं, समझे। इसलिए पौलुस कहता है मैं जिंदा रहूंगा, रूहें भी बचाऊंगा, तुझे जानूंगा, तेरे दुखों में शरीक होऊंगा, ताकि जी उठने के दर्जा को पहुंच जाओ। हालेलुया। ये लेवल पकड़ना है, हर एक ने पकड़ना है ये लेवल, भाई बहन, हर एक को हमने देखना है मसीह। आमीन। हर एक ये दिखे कि वो लेपालित पसंद है। अब जरा सुनिए दो चार बातें कहता है, गौर से सुनिए। ये गर्ज नहीं मुझे कि मैं पकड़ चुका या कामिल हो, कहता मुझे ये गर्ज नहीं। इसका मतलब क्या है? कहता है आ गया हूं उस जगह के ऊपर, मुझे ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, मुझे इसमें नहीं है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, पकड़ लिया है। कहता है मैं सिर्फ यह करता हूं कि उसे पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं, उसे पकड़ूं। आगे कहता है जिस तरह मैं पकड़ा गया, कहता उसने तो मुझे पकड़ लिया, मैं भी उसी तरह उसको पकड़ना। हालेलुया। जिस तरह मैं पकड़ा गया, इसका मतलब उसने मुझ में फजल किया, अपना बना लिया। ये तो उसने कर दिया, पर मैंने भी उसे अपना बनाना, मैं उसे पकड़ूं। ये नहीं कि मैं कहूं जी मैंने पकड़ लिया है, पकड़ लिया तो भाई अभी तो आगे जाना है। कहता ये गर्ज नहीं कि पा चुका या कामिल हो चुका,
मैं ये करता हूं, दौड़ा हुआ जाता हूं पिछली चीजें छोड़कर, भूलकर आगे निशान की तरफ, टारगेट की तरफ। तो टारगेट क्या है? मसाया, खुदा का बेटा, जो खुदा भी है, ग्लोरीफाइड रेजरेक्टेड क्राइस्ट, इब्ने दाऊद, खुदा का बेटा, अलूहियत, सब कुछ उसकी जात के अंदर, कायनात का मेरा आपका बनाने वाला, मेरा आपका बचाने वाला, नजात दहिंदा मसाया, उसको हासिल करना यहां भी पकड़ लिया है उसने मुझे, और उसमें हूं, मगर आगे उसको हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। जिसने उसने मुझे पकड़ा है उसी तरह मैं भी उसे पकड़ूं। तो वो यहां पकड़ा नहीं जाएगा, समझे? हमें तो उसने पकड़ लिया, हमको अच्छे नहीं थे, अपने फजल से निजात दी। जिसने जान उसको पकड़ना है, ऐसे ही नहीं देगा, समझे? उसने तो हम पर रहम कर दिया, हमने उस पर रहम करना है कि उसको पकड़े। उसको पकड़ने के लिए उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसकी जात को अपने अंदर लेना होगा, उसमें रहना होगा, उसको हासिल करना होगा, उसको आप देखे, जाने, समझे कि मैं उसमें रहता हूं। तो फिर आप बताइए, उस जिंदगी में गुनाह होगा, झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, दुनियादारी होगी, मारपीट होगी, गाली गलौज होगी, दुनियादारी होगी, खुदा का पैसा खाएगा, कैसे नागा करेगा वो? मुझे बताइए। उसकी हिम्मत है कि नागा करे अगर वो जान गया है। निछावर है सब चीजें मसीह पर। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? नाम लीजिए, सब चीजें पांव के नीचे, सब कूड़ा करकट है, सिर्फ मसीह की पहचान की खूबी आ गई। जरा और सुनिए, वो कहता है मेरी मानित बनो, आगे बोलिए, जैसा मैं। फिर भी मसीह को हासिल नहीं किया। ये जरा भेद सुन लें, मेरी मानित बनो, बन गया है, मसीह हासिल हो गया तो फिर कहे ना हासिल हो गया, कहता है उसे हासिल करना। जब जी उठूंगा ना, फिर तो जी उठने के लिए दुखों में से गुजरना होगा, उसके साथ मुशाबत पैदा करनी होगी। आज की मीटिंग आपको चेंज कर दे। आप गुनहगार नहीं है, जुमला सुनिए, रूहानियों को चेंज कर दे, समझे? मुझे आप समेत सब रूहानी चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, नक्शे फर्क हो जाए हमारे, कि हम किस जात की वर्शिप करते हैं, उसको लेना है। और ऐसे ही कोड़ियों के बाद सब कुछ तर्क करना पड़ता है, उसकी जात को लेना पड़ता है। फिर उसकी बादशाही शुरू होनी है 1000 साल, फिर अब्दियत के अंदर, और उसके साथ अब्दियत के असाइनमेंट हमने करने हैं। यह बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, ना खत्म होने वाला, अव्वल से अब तक। खुदा की जात के अंदर मसीह, क्राइस्ट, मसाया, खुदा का बेटा, सब कुछ उसी ने बनाया, उसी की वर्शिप कर रहे, हर एक उसी के गीत गा रहा है। फिर उसके साथ कैसे चलना है? पूरे हार्ट के साथ, उसके साथ उस शादी के फंक्शन में। जब शादी की बात का मतलब होता है यूनाइट होना, हासिल करना, एक हो जाना, ये बानी। ये औरत मर्द की शादी नहीं, ये यूनाइट होना, एक होना, वननेस के अंदर। सुनिए जुमला, हम भी खुदा भी हो, इंसान भी हो, ये लेवल कुछ समझ जाए तो मसीह को जानू, पहचानू, फोकस करें रोज। ये हफ्तावार, इतवार के इतवार नहीं, हर रोज
उसका इल्म बाइबल में लिखा है। जानो, पढ़ो, समझो, उसकी जात ढूंढो, उसके मुताबिक चलो, उस सांचे में ढलो। 2-3 बातें, उसके बाद इसको फाइंड अप करूंगा। मरियम यीशु की मां, पैदा किया उसने। वो तो कहेगी ना, क्राइस्ट को मेरे से ज्यादा कौन जाने, पर नहीं जाना उसने भी। हम अपने बच्चों को पैदा करके जान जाते हैं, बड़े होकर नालायक भी कहीं निकल आते, कई अच्छे भी होते हैं, फिर भी नहीं जान पाते। समझे? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सारी जिंदगी पूरे तौर पर नहीं जान पाते। ये बहुत पीरियड की बात। मरियम से पैदा हुआ, क्या नहीं उसको प्रोफेसी का पता, क्या नहीं उस हस्ती की बाबत वो जानती, सब कुछ जानती है। पर एक दिन क्राइस्ट कहता है, मेरी मां वो, मेरे बहन भाई वो जो मेरा कलाम सुनते। तो मां तो बाहर खड़ी है, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि वो सलीब के सामने खड़ी, अभी भी मसीह को नहीं जान पाई, अभी भी रो रही है, नहीं जाना। हालांकि उसी के ही कोख में वो से पैदा हुआ है, सालों उसके पास रहा है, उसके सामने मसलूब हो रहा, पर वो प्रोफेसी नहीं जानती है। अभी वो मसीह को पूरे तौर पर नहीं जानी। उसने कहा, यूहन्ना ले जा अपने घर, इसको जाके समझाना मेरी बात। हालेलुया। फिर 120 की जमात के अंदर मरियम बैठ गई, रूह कुदस उसके ऊपर नाजिल हुआ और रोटी तोड़ने, दुआ करने, तालीम पाने में मशगूल हो, मसीह को जानना शुरू किया। मां थी पर नहीं जाना, उसको भी फेलोशिप की जरूरत। कलीसियाई रिफाकत ले जा, यूहन्ना इसको अपने पास रिफाकत में बैठे, कलाम सुने। वो फिर 120 के अंदर उसका नाम आया है, रूह कुदस उसके ऊपर नाजिल हुआ। फिर रूह कुदस मसीह की बाबत सिखाने लगा मरियम को, सबको। और फिर मरियम ने कलीसिया में बैठ के जितनी उम्र थी मसीह को फिर जाना, तो भी हासिल नहीं किया। था उसी के पास, तो भी उसने भी हासिल करना है। जब उसके सामने खड़ी होगी मसीह, उसके लिए भी उतना, मेरे आपके लिए भी उतना। आमीन। मसीह को हासिल ऐसे ही हो जाए, वो कहेगी पीछे सारे हो जाओ, मैंने जन्म दिया है, पहली मेरी बारी, कहे पीछे बाहर। अगर मेरा कलाम नहीं सुनती मां है, हम कहां पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे ज़हन खुले हैं, कितनी समझ हमें आई है। इसलिए रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने, तालीम पाने मशगूल हो जाओ, क्राइस्ट को जान जाओ। वो है भी, पर उसे एटर्नल रेफ्यूज, अब्दी पनाह के लिए भागे जा रहे हैं ताकि उसको हासिल करे, उसमें पाई जाए। मगर उसको जानू, दुखों में शरीक हो और बोलिए जी उठने के दर्जा तक पहुंच जाओ। और ऐसे कहता है दौड़ो ताकि जीतो, हर गुनाह को जो आसानी से उलझा ले, तरक करके सब्र से उस दौड़ में, यानी दुख जो उठाने, और लिखा है यीशु को तकते रहो, यानी उसी को हासिल करना है, उसी को तकते रहो। वही मिसाल है, शुक्र करे कि उसने ले लिया है, पकड़ लिया है, अब उसको पकड़ना है, उसके लिए दौड़ना है। ये टारगेट लीजिए, फोकस कीजिए हर रोज, कोई दिन खाली ना जाए कि आपका फोकस मसीह ना हो। सब काम कीजिए पर फोकस, बोलिए मसीह। मसीह होगा तो होली कम्युनियन में आए। उसने कहा ना मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, कहा या नहीं, तो फिर कोई मिस कर जाए। उसके लिए क्या मैं अल्फाज यूज कर, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो यहूदा इसक यूती की तरह, उसको पहचान ही नहीं आई,
उसकी जगह कोई और ले लेता है। ये हस्ती है, खुदा का बेटा, अपना वक्त उसको दीजिए। वो जात आपके साथ है, अंदर है, रहती है, उस पर हमारा ईमान है। सब चीजें मिलके ही जैसा जैसा उसे जानेंगे वो आपके करीब आएगा। नियरनेस, आप उससे चाहे नजदीकी, आपके मेरा और करीब हो गया, मैं और करीब हो गया, मैं और करीब हो गया, और नजदीक हो गया, और नजदीक। इसी तरह आपको सारी बरकतें भी मिलती जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात सुनिए, मरियम मार्था की बहन जट्टा मासी का इत्र उसने यीशु के कदमों में डाला। शादी के लिए जमा होती, वो किया जाता। उसने कहा मेरा भाई लाजर मुर्दों में से जिंदा कर दिया, जो जिंदगी का मालिक है वो मेरे घर में है। उसने वो निकाला परफ्यूम जो जमा किया हुआ था शादी के लिए, उसने तोड़ दिया उसी के कदमों में कि उससे बढ़कर और कौन मेरा हेड हो सकता है। निछावर कर दिया उसने। तो भी उसने मसीह को हासिल नहीं किया। समझे जी, सब कुछ। और मसीह ने कहा इसने तो अभी ये इतर मेरे दुखों, मेरी मौत के लिए मुझ पर मरा है। ये कहा, इसका मतलब अभी तो एक स्टेप आना है, उसको भी मरियम ने जानना है, इसे डाल दिया है। तो वो कहां पता चलेगा? कलीसिया यहां बना लिए हुए, एजुकेशन यहां से मिलेगी। मैं आपको करोड़ों बार, अरबों बार, अनगिनत बार कहूंगा, कलाम मिस ना किया कर, फेलोशिप मिस ना, उसको जानना है, उसको पहचानना। अगर चाहिए वो, नहीं चाहिए तो फिर मौज है। जानना है तो कदर करो उसकी। क्यों बरकतों से महरूम रह जाते हैं? बराए नाम उसको ढूंढते। आप ये जान ले कि जिस हस्ती ने, पालूस रसूल ने कहा मैं हासिल करूं उसे पाया जाऊं, वो क्या देता है? एंड कर देता है कि मैं उसकी मानद हूं, मेरी मानद बन। पर तो भी कहता है मैं उसको हासिल करूं, और जब फिर शहादत होती है तो कहता है कि अब मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, यानी वो वक्त आ गया है, अब वो मुझे ताज मिलेगा, यानी मसाया को मैं हासिल करूंगा, उसमें पाया जाऊंगा। इसके रोज बरोज मसीह की खातर आगे बढ़िया, इटर्नल फ्यूज के लिए दौड़े जाना है, और यहां पनाह लिए हुए शुक्र करें और उसको जाने, पहचाने, उसके साथ फेलोशिप रखें।